मेरे दोस्त को वो बात बताई जो लोग पैसा दे के भी नहीं बताते, वो मैंने उसको ऐसे ही बता दी, जिसके लिए मुझे यहाँ पे मार्केट में बहुत मेहनत करनी पड़ी, तब जाके ये सीक्रेट मुझे है वो पता चला है। जो इस वीडियो में जो पूरा देखेगा ना, उसे ही पता चलेगा, क्योंकि ये कोई बात नहीं है, ये एक पूरी एनालिसिस है, थियरी है, जो स्टेप बाय स्टेप अगर समझाऊंगा और लॉन्ग टर्म की जो गेम है वो लॉन्ग वीडियोस में ही पता चलेगी। इसीलिए जो भी है वो लॉन्ग में है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये पता चलेगा। तो बात ये है कि एक दिन में शाम के टाइम बहुत लॉस किया था और 2020 की मार्केट थी। तो मैं सोचा कि भाई अगर मैं लॉन्ग टर्म खेलूँ तो क्या होगा। मेरे दोस्त को फिर बताता हूँ मैं आपको क्या किया था। तो मैंने उस दिन सोचा शाम के टाइम कि इसमें कौन से शेयर लूँ जो लॉन्ग टर्म में मुझे रिटर्न दे के ही जाए। मैं किसी ट्रैप में नहीं फंसना चाहता था, मुझे इतना कुछ पता नहीं था। तो मैंने बात ही बात में, मुझे पता नहीं चला, मैं बोला ये आईपीओ की प्राइस से शेयर जो होते हैं ना, वो एकदम रॉकेट की तरह ऊपर जाते हैं। तो मैंने ये सोचा कि भाई कि मैं ना सबसे पहले तो 2000 यानी कि तब 20 था, तो मैंने सोचा 2008 या 2010 के जो आईपीओज होंगे ना, वो मैं चेक करूँगा सबसे पहले। तो भाई क्या था, फिर मैंने आईपीओ चेक किए तो वहाँ पे अदानी के आईपीओ आए थे बहुत सारे। वैसे तो 2-3 दूसरी भी कंपनी है, उसके रेमंड के भी थे, और दूसरा एक था कैनफिन होम। इस टाइप के जो आईपीओ थे वो मैंने उसकी प्राइस देखी थी तब के टाइम की। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया भाई कि तब उसकी प्राइस 200, 300, 400 रुपीज़ के आसपास थी, और जो 2020 के अंदर गिर कर आप मानोगे नहीं, अदानी एंटरप्राइज, अदानी और कौन सा था, अदानी का एक स्टॉक था जिसका अदानी पावर, हाँ, 50 रुपये से 30 रुपये के आसपास, और अदानी एंटरप्राइज 200 रुपये के आसपास था। और 2010 के 8 के आईपीओ आए थे ना, तब भी उसकी प्राइस सेम थी, उससे भी नीचे चली गई थी। यानी कि आईपीओ जो था वो 300-400 रुपीज़ का था, और जो प्राइस थी वो एक्चुअली यहाँ पे आधे में मिल रहा था। समझ रहे हो बात को, क्या कहना चाहता हूँ मैं। आईपीओ की प्राइस से अगर शेयर है वो नीचे मिल रहा है हमारे पास, मैं अभी लिख के बताता हूँ। टोटल अगर 2010 से अगर हमने आईपीओ लिया हुआ है बराबर 400 रुपीज़ के प्राइस के ऊपर, और 10 साल के बाद वही शेयर हमें 200 रुपीज़ के प्राइस के ऊपर मिल रहा है, तो सबसे पहले तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है लॉन्ग टर्म में हमारा जो 10 साल का जो टाइम पीरियड था ना, वो बच गया। इसी बात पे लाइक कर दो। आपने डायरेक्टली जो इन्वेस्टमेंट किया ना, वो 2020 के ऊपर वही शेयर में किया जो 2010 में कितने लोग हैं वो यहाँ पे लेके बैठे हुए हैं 400 की प्राइस के ऊपर, या फिर कोई भी शेयर होता है जैसे पेटीएम है 2000 की प्राइस के ऊपर लेके बैठे हुए ना। अभी जो चल रहा है ना, उसका दिवाला निकला हुआ है ना, इसके बारे में भी बताता हूँ। तो 2010 से 2020 के बीच में अगर आईपीओ की प्राइस से कोई भी शेयर है वो हमें यहाँ पे सस्ते में मिल रहा है, या तो आईपीओ की प्राइस से अगर डबल में भी मिल रहा है, तो हमें उस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और उसमें एसएल क्या रहता है और टारगेट क्या रहता है। तो मैं आपको अदानी के एग्जांपल के हिसाब से ही समझाता हूँ। 2010 से 2015 के बीच में स्टॉक में बहुत अच्छा मूवमेंट मिला था, तो फिर 5 साल में फिर वापस अभी यहाँ पे कोरोना आया था, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे जो स्टॉक की प्राइस थी वो आईपीओ की प्राइस से भी नीचे चली गई थी। अब यहाँ पे आईपीओ की प्राइस थी 200 रुपये के ऊपर, जहाँ से आईपीओ खुला हुआ था, और उसी रेंज के ऊपर वापस स्टॉक है वो 2020 के ऊपर से आ गया। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि अगर हम स्टॉक में अगर एंट्री लेने वाले हैं, तो जो हमारा एसएल रहेगा ना, वो आईपीओ की प्राइस के आसपास रहेगा। यानी कि उसके ऊपर उसका सपोर्ट था, जो कि जैसा तैसा नहीं, 3 से 4 साल बार 4 साल तक 5 साल तक वही सपोर्ट के ऊपर वो ट्रेड किया हुआ था। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया था यहाँ पे।
और ये टूटने वालों में से नहीं था, समझ रहे हो। ज़्यादा इसमें फंसना भी नहीं है लॉन्ग टर्म में, और छोटा एसएल के साथ बड़ा रिटर्न यानी कि बड़ा धमाका करना है ना, तो ये स्ट्रेटेजी है। छोटा एसएल रखने का हमेशा जो आईपीओ की प्राइस के ऊपर रहता है। और आज आपने देखा होगा कि अदानी एंटरप्राइज है वो, अब देख लीजिएगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 2020 के बाद 200 रुपये के आसपास था, वहाँ से ऑलमोस्ट अदानी का एक बूम देखने को मिला और हर एक स्टॉक में मिला। मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ अदानी के पीछे ही पड़ा था, मैं अदानी के हर एक स्टॉक देखे हुए थे। तब अदानी पावर है वो 25 सॉरी फॉर देट कुछ ऑलमोस्ट 30 से 50 के बीच में मिल रहा हुआ था। और वो अदानी पोर्ट था वो भी कुछ ऑलमोस्ट, क्योंकि निफ्टी 50 का स्टॉक था ना, तो वो इतना टूटा भी नहीं था, बड़ा भी नहीं था, लेकिन एक आईपीओ की प्राइस के ऊपर एकदम सपोर्ट जैसा बनाने की कोशिश किया था, क्योंकि निफ्टी 50 का स्टॉक इसलिए ज़्यादा टूटता नहीं है, इसीलिए वो ऑलमोस्ट वहीं पे पड़ा हुआ था। और तब यहाँ पे कोई हिंडलबर्ग की न्यूज़ भी नहीं थी, जिसके कारण स्टॉक में इतना कुछ खास मूवमेंट ही नहीं था। बस बीजेपी की सरकार जो थी उसके कारण शायद इनको कुछ अच्छा फ़ायदा हुआ होगा, जिसके कारण स्टॉक में एक अच्छा बूम देखने को मिला। और ऑलमोस्ट आपने देखा होगा कि इंडिया 3 नंबर के ऊपर आ गया भाई डायरेक्टली, इतना स्पीड से भागा, और साथ में जो अपने इन्वेस्टर थे ना उसको भी इतना तगड़ा प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। तो मैंने ऐसे ही एनालिसिस की हुई थी। ये तो बात रही अदानी की, चलो अदानी को छोड़ो, मैं बताता हूँ कि आपको है ना सिंपल सा मेथड यूज़ करने का, कि जो भी आप है ना, जैसे अभी 2023 इन्वेस्टमेंट अगर करने का है बरोबर, तो आपको ना 2013 या फिर 2010 के जो भी स्टॉक्स होते हैं ना उसको आईपीओ प्राइस के ऊपर देखने का। मेरे पास 2 से 3 स्टॉक है। फर्स्ट है कोल इंडिया, सेकंड स्टॉक है पावर ग्रिड। अगर आप देखोगे ना तो यहाँ से जो कोल इंडिया था ना उसका आईपीओ कुछ 350 के आसपास आया था, और स्टॉक है आज तक सिर्फ डिविडेंड ही दिया हुआ है। और आज 2010 से ऑलमोस्ट कितने साल, 13 साल बाद उसकी जो आईपीओ की प्राइस थी वो वापस आई है यहाँ पे। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, आईपीओ की प्राइस वापस आई है। अब यहाँ पे अगर ये आईपीओ की प्राइस तोड़ता है ना तो ऑलमोस्ट आने वाले समय में ये हमें ये 600 से 800 रुपीज़ जाता हुआ नज़र आएगा। और जो हमारा एसएल भी रहेगा ना वो भी सिर्फ यहाँ पे 351 के आसपास ही रहेगा, क्योंकि स्टॉक है डिविडेंड देता है, इसीलिए ज़्यादातर इसमें जल्दी तो इतना फास्ट मूवमेंट दिखेगा नहीं, लेकिन भाई रॉकेट भी बन सकता है। आपने देखा होगा कि पावर सेक्टर है बहुत फास्ट भाग रहा है, तो इसके कारण धीरे धीरे यहाँ पे अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये कुछ था मेरे लॉन्ग टर्म का गेम, जो मैंने आपको सिंपल वे में बताया हुआ है। अगर आपको पता चल रहा है तो ठीक है, नहीं पता चल रहा है तो आप एक और बार वीडियो देखो जिससे कि आपको पता चले। और अगर आप मेरी मदद करना चाहते हो, अगर मैं आपको डायरेक्टली लाइव मार्केट में सिखाऊं कि भाई कैसे ट्रेडिंग की जाती है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट करो, इस चैनल को थोड़ा और ग्रो करने में मदद करो दोस्तों, शेयर करो, जिससे कि ये चैनल ग्रो होगा तो आपकी भी मैं साथ में इसी तरीके से मदद करता रहूँगा। नॉलेज बहुत है लेकिन दोस्तों बांट नहीं पा रहा हूँ, कुछ इतने ही सब्सक्राइबर नहीं है मेरे कि मैं सबको यहाँ पे आपके साथ ये वीडियोस बना पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थोड़ा मुझे बोलने में भी यहाँ पे कम का जाए क्योंकि टेक्निकल भाषा है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।